देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो हमने कल निकाला था लास्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम उससे आगे देखने जा रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, जो कल किया था हमने ये वाला पार्ट, ये क्या था, एक तरह का वर्किंग नोट था, ठीक है। अब जो मेन पार्ट है कैश फ्लो का वो इस वर्किंग नोट से स्टार्ट होता है, मेन इस वर्किंग नोट के बाद। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, फॉर्मेट बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सिंपल हमने क्या करना है, टू लाइंस ड्रॉ करनी है एंड एक बॉक्स बनाना है जो कि होगा पर्टिकुलर का। बहुत ही आसान फॉर्मेट है। चलिए, तो यहाँ पे कैसे होगा देखो। पहले ये हमारे पास आ गया यहाँ पे स्केल, तो यहाँ पे फर्स्ट वन बॉक्स बन गया, सेकंड वन बॉक्स बन गया, ये वाला सेकंड वन हो गया, ओके। एंड ये वाला आ गया हमारे पास पर्टिकुलर का बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एंड फिर हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे डिटेल्स एंड फिर आ गया हमारे पास अमाउंट, ठीक है, रुपीस, रुपीस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इस कॉलम में क्या करना है, हमने इस कॉलम में पूरी कैलकुलेशन होगी डिटेल में एंड जो ये वाला कॉलम है इसमें फाइनल अमाउंट ट्रांसफर करी जाएगी। ओके, तो ऊपर क्या लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करी जाए हमने कैसे प्रोसीड करना है इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाला आप देख रहे हो, ध्यान से देखें इस बैलेंस को, ध्यान से देखें। जो हमने कल निकाला था ना नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वही अमाउंट हम कैश फ्लो में पोस्ट करेंगे, है ना, जो वर्किंग नोट में आएगी। मीन ये वाली अमाउंट हम, अगर ये वाली अमाउंट की बात करें, जो ये वाली अमाउंट है वो हम कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, अमाउंट में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए जी, हमने क्या किया, ये वाली अमाउंट यहाँ पे लिख दी। अच्छा, जब मैं आगे चलने लगा, जब मैं आगे चलने लगा उसके पहले मैंने क्या करना है, अब सर काफी एक्सपेंसेस तो मैंने रिवर्स कर दिए थे, है ना। कल वाली वीडियो में काफी जो एक्सपेंसेस है वो मैंने रिवर्स कर दिए थे, बट काफी एक्सपेंसेस अभी भी पड़े हैं। अभी कौन कौन से एक्सपेंसेस पड़े हैं, यहाँ पे लिखिए ऐड लेस। अभी भी कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा, अभी भी कुछ ना कुछ लेस किया जाएगा जो कि पीएनएल में डला हुआ है, बट हमने नहीं डालना था, ठीक है। क्योंकि जब जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तब मेरे को नहीं मालूम था कि हमने बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है। हम क्या करेंगे, अब उन सभी एक्सपेंसेस को, उन सभी इनकम को रिवर्स कर देंगे जो कि हमारे पास गलत डली हुई थी। एड लेस नॉन प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर इनकम। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है, ऐसे कौन कौन सी एक्सपेंसेस हैं जो अभी भी नॉन ऑपरेटिंग बचे हुए हैं, एंड वो हम सभी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जो देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की ओर, तो हम चले प्रॉफिट एंड लॉस की ओर। तो ये रहा, अभी देखिए जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, पिंक कलर में, ठीक है जी, ये सभी ऐसे एक्सपेंसेस हैं, या तो ये नॉन कैश है या ये नॉन ऑपरेटिंग है। अब डेप्रिसिएशन, मैं बात करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो का मीनिंग क्या है, कल भी बताया था, कैश कितना आया, कैश कितना गया। अब सर जो ये डेप्रिसिएशन है, क्या ये हमारा कैश एक्सपेंस है, नहीं, नहीं।
हम कुछ कैश में थोड़े ना पे करते हैं। अब मेरी कुछ डेप्रिसिएशन लग गई, मैं उसे कैश में थोड़े ना पे कर रहा हूं। एंड ये जो एक्सपेंस है ये पीएनएल में डला हुआ है। एंड हमने प्रॉफिट कौन सा लिया था, सबसे एंड वाला। मीन यहाँ पे जब ये एंड वाला प्रॉफिट लिया तो ये डेप्रिसिएशन भी उसमें डिडक्ट हुई हुई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। सब कुछ हटा देना है जो कि नहीं डलना चाहिए था, सब कुछ हटा देना है हमने। तो यहाँ पे इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा। क्या लिखेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दी। आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं डेप्रिसिएशन के बिना और कौन कौन से एक्सपेंसेस है सर जो नहीं डलने चाहिए थे। तो अगर मैं यहाँ पे फिर प्री एंडल की ओर चलूं तो मेरे को मिला यहाँ पे देखो गुडविल अमोर्टाइज। ये गुडविल अमोर्टाइज क्या है, देखो ये भी एक तरह की डेप्रिसिएशन ही है। बस ये इंटेंजिबल एसेट पे लगी, इसीलिए मैंने इसे अमोर्टाइज लिखा है। क्योंकि जब मैं बात करता हूं गुडविल पेटेंट की, उस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती फ्रेंड्स। उसमें क्या लगता है, उसमें लगती है अमोर्टाइजेशन। तो ये भी नॉन कैश ही है ना, हम तो बना रहे हैं कैश फ्लो एंड ये डिडक्ट हुआ हुआ है। मेरे को तो रिवर्स करना पड़ेगा, मेरे को तो कैश प्रॉफिट निकालना है कि कैश प्रॉफिट मेरे पास कितना आया। ओके, तो यहाँ पे मैं गुडविल को भी रिवर्स कर देता हूं। चलिए जी, रिवर्स करते हैं हम इसे भी। ऐड कर देते हैं क्या, गुडविल अमोर्टाइज। लो जी, रिवर्स कर दिया। चलिए आगे चलने लगा मैं, ये दो एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे डाल दिए, दोनों ही डेप्रिसिएशन के रिलेटेड थे तो दोनों ही ऐड कर दिए। अच्छा, और क्या क्या आ सकता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं फिर पी एंड एल की ओर चलूं तो मेरे को दिखा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। अच्छा, जो भी मैं लोन लेता हूं, अब जाहिर सी बात है उस पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना जब मैं लोन लेता हूं, तो वो इंटरेस्ट मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सर, अगर मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा है ना, मेरा बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। मेरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो रैकरिंग नेचर के होते हैं, जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं टीच कर रहा हूं, इंटरनेट एक्सपेंसेस बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, मेरे बिजनेस के बाहर का खर्चा है वो। मेरे बिजनेस की लाइट बिल्कुल ठीक आ रही है, मेरे बिजनेस का रेंट बिल्कुल टाइम पे जा रहा है। बट अगर मैं इंटरेस्ट यहाँ पे बात करूं, ये कौन सा एक्सपेंस हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, क्यों, जो कि मेरे बिजनेस के काम से रिलेट नहीं करता, मेरे काम से रिलेट नहीं करता। मैं तो कर रहा हूं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हुआ हुआ है डिडक्ट। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट को फिर से ऐड करना पड़ेगा उसमें। चलिए जी, ऐड करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही रिवर्स कर दिए जाएंगे। चलिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बोरिंग। लो जी, मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अभी तो सर और भी एक्सपेंसेस पड़े हैं जो कि रिवर्स होने वाले रहते हैं, वो भी देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एक्सपेंसेस है। पहले ये थोड़ा सा फॉर्मेट और हम एक्सपेंड कर लें ताकि हम अपनी जो कैलकुलेशन है और वाइडर कर सके थोड़ी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं यार ये आप सभी कर रहे होंगे अपनी कॉपी पे, है ना। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं,
आगे दिया हुआ है मेरे पास क्या दिया हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन। अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? अगर मैं शेयर परचेज करूं है ना, या शेयर सेल करूं, उस पे ब्रोकरेज लगती है। ब्रोकरेज मीन ब्रोकर होते हैं जो शेयर को बिकवाते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज जो है वो एज अ कमीशन है मेन, मैंने उसको कमीशन दी कि तू मेरे शेयर बिकवा दे यार, उसने बिकवा दिए शेयर। अब जो ब्रोकर है वो कमीशन लेगा, तो वो कमीशन हमने यहाँ पे डिडक्ट की हुई है। सर क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नहीं है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से है? मेरे बिजनेस से रिलेट करते हैं, ये तो फाइनेंसिंग हो गया एक तरह का सर। क्योंकि मैंने क्या किया, शेयर शेयर जब शेयर की बात करता हूँ वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, मैंने पैसा लेना है शेयर के बदले में, ठीक है। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, तो ये कमीशन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई है ना। मैं तो बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। क्यों डिडक्ट की ये कमीशन? मैं बोल रहा हूँ कि ये डिडक्ट नहीं होनी चाहिए थी। अब ये डिडक्ट तो नहीं होनी चाहिए थी, मैं फिर से इसे ऐड बैक कर दूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे? अंडर राइटिंग कमीशन लिखो, मेरे साथ साथ राइट डाउन करो। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, लो ऐड बैक कर दी। अच्छा, मैं आगे फिर चलता हुआ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखता हुआ कि पीएनएल में और क्या क्या डला हुआ है, बहुत डीप करवा रहा हूं, एक एक पार्ट आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझे इसे, ठीक है जी। तो यहाँ पे है सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अच्छा, क्या हुआ कि कुछ मैंने फिक्स्ड एसेट सेल कर दिए थे, उसमें क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, यहाँ पे लॉस लिखना रह गया था, टू लॉस ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब क्या वो लॉस सर मेरा ऑपरेटिंग लॉस है? देखो, एसेट के क्या होते हैं, एसेट वो प्रोडक्ट है जो कि मैं बेचने के लिए नहीं रखे हुए मैंने, बट जो मेरा बेचने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं उसे क्या कहते हैं, गुड्स, ठीक है। तो अगर मेरा क्लॉथ का बिजनेस है, जो क्लॉथ में हुआ हुआ लॉस मेरा ऑपरेटिंग लॉस हुआ, बट ये तो एसेट सेल कर दिए इन्होंने, एसेट का बिजनेस नहीं है मेरा। एसेट मीन कोई भी फर्नीचर पड़ा है, कुछ और पड़ा है जो मैंने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, तो ये लॉस यहाँ पे देखिए डिडक्ट किया हुआ है। मैंने समझाया अपने अकाउंटेंट को, मैंने समझाया अपने क्लाइंट को जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैंने कहा उसे कि ये डिडक्ट नहीं होने चाहिए थे सर, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। वो कहता कर लो सर, मैं यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट भी ऐड बैक कर दिया। देखिए, चलिए करते हैं ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब एक आइटम और रहेगी बस, एंड लास्ट है ये, उसके बाद फिर डिडक्ट वाली करेंगे, दो तीन आइटम वो है, एंड उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये भी प्रोविजन है, मैंने प्रोविजन का कंसेप्ट कल ही करवा दिया था कि प्रोविजन मीन्स मैंने एक बॉक्स से निकालकर दूसरे बॉक्स में एज अ रिजर्व ट्रांसफर कर दिए, वो आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं सर, ठीक है। जब आउटफ्लो होगा तब देखा जाएगा, आज नहीं है, आज तो मैंने प्रोविजन बनाई है सिर्फ और सिर्फ, तो ये ऐड बैक हो जाएगा। प्रोविजन इज लाइक अ रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी मैंने ऐड बैक कर दिया। अब डिडक्ट वाली देख लेते हैं, बस दो तीन आइटम्स डिडक्ट वाली हैं, उसके बाद हम नियर अबाउट हाफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाएगा यार, बस यही मेन टॉपिक था जो आपको समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। तो इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट इनकम दी हुई है, ठीक है। डिविडेंड इनकम दी हुई है, रेंटल इनकम दी हुई है, गेन ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इफ डिक्रीज मीन नेगेटिव में आई तो, ठीक है। तो आप ये सभी इनकम देख लीजिए, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनमें से कोई भी इनकम हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है।
ऑपरेटिंग इनकम मीन मैं जो बेच रहा हूं उससे हुआ हुआ प्रॉफिट। ये डिविडेंड तो सर मैंने साइड बाय साइड कहीं इन्वेस्ट किया होगा, किसी शेयर कंपनी के शेयर बाय किए होंगे, उसके बदले में डिविडेंड दिया कंपनी ने। मेरा ये बिजनेस से ताल्लुक नहीं करता, मेरा बिजनेस तो किसी और का है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इनकम मैंने साइड बाय साइड इनकम कमाई है, ये भी रेंटल इनकम, ये सभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं करती। मैं इसे रिवर्स कर दूंगा क्योंकि प्रॉफिट में ये सभी ऐड हुए हुए थे। आज मैं इसे रिवर्स करके डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए चारों मैं डिडक्ट कर देता हूं, क्या क्या है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। पहले तीन करते हैं। पहले इसे प्लस करके यहाँ पे लिख लेते हैं जी, जो भी आएगा, ठीक है। हाँ, इसे ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर लेस वाले स्टार्ट हो जाएंगे। लेस में क्या लिखना है, इंटरेस्ट इनकम, जो भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। एंड फिर आएगा हमारे पास डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, और क्या था, और था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर नेगेटिव आ रही हो तो लेस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रही थी तो जाहिर सी बात है किस साइड आएगी, एक्सपेंस साइड। नेगेटिव तो इनकम साइड आ जाएगी, ऐड हुई हुई है ना। फिर अगर नेगेटिव आई है तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेस कर देंगे। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, और लेस क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। एंड और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स डाउटफुल डेट्स एनी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कोई भी और अगर रह गई हो, नॉन ऑपरेटिंग हो वो, ठीक है, तो वो भी लेस कर दी जाएगी। तो इसका जो टोटल आया वो यहाँ पे आएगा, सभी का टोटल, ठीक है। इन सभी का टोटल आउटर साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एंड ये नेगेटिव में आएगा। शो किस में करेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि ये माइनस करनी है हमने, ठीक है। अ, हाँ, तो माइनस कर दिया। अब जो प्लस करके देखो, जो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कल मैंने निकाला था, वो प्रॉफिट यहाँ पे आया था, उसमें से जो ये सभी हैं ऐड कर दिया। इसमें क्या किया, इसमें जो ऐड वाली आइटम्स है वो ऐड कर दी, एंड जो लेस वाली आइटम है वो हमने यहाँ पे लेस कर दी, ठीक है। तो फाइनल जो बचा हमारे पास उसे क्या कहेंगे, वो भी सुनने वाली बात है यहाँ पे। जो फाइनल बचा हमारे पास लेस करके, वो आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। कैश फ्लो लिख लो, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। इसके बाद छोटी सी और एडजस्टमेंट रहती है, वो हम बाद में करेंगे। पहले इतने जितना मैंने अभी फॉर्मेट करवाया है, इतने फॉर्मेट के क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि ये मेन है ना, जो टॉपिक है वो ऑपरेटिंग ही है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तो बहुत इजी है समझने के लिए, अगर ऑपरेटिंग समझ में आ गया है ना, तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तो बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। इसे अच्छे से समझे। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन की और। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से होपफुली आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है जी। तो पहले तो हमें वही कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बनाइए मेरे साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, वैसे ही जैसे कि हमने जो फॉर्मेट है पीछे उसमें देखा था। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर, फिर आएगा रुपीस, फिर आएगा रुपीस,
कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर है ये नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है जी। तो नाइन्थ क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसमें हमने जो वर्किंग नोट में निकाला था ना ऊपर, वो पहले ही दिया हुआ है निकाल कर। मेन हमें चाहिए था सबसे पहले जो ये हम निकालते थे ना, कल कल निकाला था जो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमें चाहिए होता है। तो ये सब हमें यहाँ पे अपना हार्डवर्क सेव हो गया मेरा, क्यों? क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है। देखिए यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि कितना है इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट इज 4,47,000। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, सेम एज जैसा कि फॉर्मेट में मैंने बताया है, एड या फिर लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस या फिर इनकम। मैं अगर दोस्तों फर्स्ट की ओर देखूं, फर्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दैट इज नॉन कैश। तो मैं क्या कर दूंगा, एड एड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अच्छा, अगर बात करें कितने की है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है हमारे पास यहाँ पे 84,000 की। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, मैंने पहले ही बता दिया, ये भी ऐड करना होता है हमने। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग हमारे पास कितना है, 16,800 ऐड कर दिया। आगे चलते हैं, आगे है गुडविल अमाउंटाइज, ये भी ऐड करेंगे, गुडविल अमाउंटाइज। कितना है गुडविल अमोर्टाइज की बात करें, तो गुडविल अमोर्टाइज है 18,600। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ अ फर्नीचर, ये भी ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना है अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर की बात करें, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है 18,000 रुपीज। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा फ्रेंड्स, जब मैं प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, मीन अगर प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का है, मैंने उसके बदले में 110 पे रिडीम किया। अब प्रेफरेंस शेयर है दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब ये प्रीमियम ना ही तो मेरा खर्चा है, ये तो मैंने वापस करने ही थी ना उसके पैसे, तो वही वापस किए, ठीक है। तो ये प्रीमियम हमारा कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, मीन ये ना ही इनकम साइड आता है ना ही एक्सपेंस साइड आता है। तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता तो ये रिवर्स भी नहीं होगा, है ना, ना ही ये ऐड होगा ना ही अब ये लेस होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में डला ही नहीं था, ठीक है। तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगर नेक्स्ट की बात करें, एड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो गेन है वो लेस वाली साइड आएगा, क्योंकि गेन मीन्स प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल में ऐड हुआ होगा। अब क्या करेंगे, अब लेस करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 12,000 रुपीज की, मैंने क्या कर दी, डिडक्ट। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना है जो कि इन्वेस्टमेंट पे मेरे को मिला है, नॉन ऑपरेटिंग है ना, अगर ये नॉन ऑपरेटिंग है तो डिडक्ट होगा।
ठीक है, मैंने तो सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम रखनी है, नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ हटा देना है। 27,600 मैंने माइनस कर दिया। अब ऐड वाला देख लेते हैं पहले, प्लस करके कितना आ रहा है, 84,000 प्लस 16,800 प्लस करते हैं 18,600 प्लस करते हैं 18,000, तो मेरे पास कितना आया ये, 1,37,400। एंड जो हमारे पास से डिडक्ट होना था ना, वो भी ऐड कर लेते हैं, ऐड करके ही डिडक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो कितना आया हमारे पास, 39,600 रुपीज। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ऐड कर दिया इसमें, एंड ये वाला डिडक्ट कर दिया। 4,47,000 में से मैं 1,37,400 डिडक्ट करूं एंड प्लस करूं, सॉरी, 4,47,000 में से 1000 में 1,37,400 प्लस करूं, माइनस करूं 39,600, तो हमारे पास आंसर कितना आया हुआ, यहाँ पे 5,44,800 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या हो गया हमारे पास अब, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ये सेकंड पड़ाव हमारा खत्म हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। फर्स्ट एक्टिविटी चल रही है, उसका सेकंड पड़ाव यहाँ पे खत्म होता है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, एंड 10th क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को ऑफ करेंगे। बस 5 मिनट और बने रहिए मेरे साथ, ओके। 10th क्वेश्चन टीएस गरेवाल का। चलिए, तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया, यहाँ पे आप भी ड्रॉ कर लें, एंड क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट वन पे आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगी हमारे पास रुपीज, एंड फिर आएगा रुपीज। ठीक है जी, तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा काम यही होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने जो वर्किंग नोट बनाना है इसमें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें निकाल कर दिया हुआ था, बट इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क हमारा बढ़ गया, क्योंकि ये हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज क्या कैलकुलेट करने लगे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन पी एंड एल, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हमारा पी एंड एल कितना चेंज हुआ है, पी एंड एल हो गया सर 1 लाख से 1,70,000, ठीक है। तो 1,70,000 में से मैं क्या करूंगा, 1,00,000 रुपीज डिडक्ट कर दूंगा। तो जब मैंने ऐसे डिडक्ट किया, मेरे पास आंसर कितना आया, 70,000 रुपीज। अब आगे चलते हैं, आगे जनरल रिजर्व भी दिए हुए हैं हमें। जनरल रिजर्व कितने हैं हमारे पास, 4 लाख से 5 लाख हो गए। मैंने कल प्रॉफिट वाला कंसेप्ट बताया था कि एक पॉकेट से निकालकर दूसरी पॉकेट में डाल दिए, पी एंड एल से लेस किए हुए हैं, बट ये एक्चुअल आउटफ्लो तो है ही नहीं। मैं क्या कर दूंगा, एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, जो भी जनरल रिजर्व में मैंने ट्रांसफर किया है वो मैं ऐड बैक कर दूंगा। अच्छा, कितना ट्रांसफर हुआ है, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 1 लाख रुपीज। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे दी हुई है प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग हमेशा पेड करी जाती है, क्लोजिंग मेड। मैंने कल एक आपको छोटा सा क्या बनाया था, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बनवा लेते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। देखिए कैसे करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बना रहा, ओके, क्योंकि हम टाइम सेव करेंगे, साथ में टाइम भी जरूरी है ना, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो पर्टिकुलर पीस सिंपल फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो है हमारे पास, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है फ्रेंड्स। क्रेडिट बैलेंस में क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। कितना है, अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का ब्रॉड डाउन देखूं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ब्रॉड डाउन है क्वेश्चन में 90,000 दिया, 90,000 लिख लिया। उसके बाद इधर देख लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, कैरी डाउन कितना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 लाख रुपीज हो गया हमारा कैरी डाउन।
तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है उसे टू बैंक क्या कर देंगे, वो वाला पे कर देंगे। मीन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितना है, अगर मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करूं 90,000, एंड अगर जो क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं वो क्या है, वो मेड कर देनी है बाय पी एंड एल अकाउंट आएगा। मीन पी एंड एल में कौन सी प्रोविजन ट्रांसफर हुई है, जो क्लोजिंग वाली है, ठीक है। तो अब प्रोविजन लेस हुई हुई है, मैंने क्या करना है, मैंने इसे एड बैक कर देना है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स, 1 लाख रुपीज। ये भी मैंने ऐड बैक कर दी। अच्छा, और कुछ है यहाँ पे, और कुछ नहीं सर, और तो कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट ये ऐड बैक करके कितना आया, तो ये 2 लाख प्लस 70,000 कितना हो गया, 2,70,000। अब ये वाला प्रॉफिट है जो, वो हम मेन कैश फ्लो में डाल देंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कितना आया था हमारे पास, 2,70,000 रुपीज। अच्छा, इसमें कुछ और एडलेस भी होंगे, क्या, एडलेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या है, हमारे पास डेप्रिसिएशन पड़ी है। डेप्रिसिएशन कितनी है हमारे पास, 75,000 पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कितनी है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 75,000 रुपीज। अगर मैं इसे ऐड कर दूं, बस और तो कुछ है नहीं, है ना, जो करने वाला है, क्योंकि रेस्ट ऑफ ऑल जो एडजस्टमेंट है वो या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेक्स्ट पार्ट में होंगी, एंड या फिर और कहाँ पे हो सकती है, या फिर और फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो सकती है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आएगा वो क्या है, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अगर मैंने इसे प्लस कर दिया, 3,45,000 रुपीज, ये है हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से करवाया है अपने अकॉर्डिंग। फिर भी कोई डाउट बच गया, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एंड मैं डेफिनेटली उस डाउट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नेक्स्ट में हम इस जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आगे प्रोसीड करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के आगे। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगी एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें इन्वेस्टिंग भी खत्म कर दूं, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं इतना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को ऑफ करता हूं। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।